मकान बनता है ईंटों से और घर बनता है परिवार से, लोगों से। हाँ फ्रेंड्स, मकान तो आप बना लेते हो, सुंदर से सुंदर मकान, छोटा बड़ा बंगला, आलीशान महल भी बना लेंगे, लेकिन क्या फ़ायदा जब उस घर में रहने वाले लोगों के बीच में प्यार ना हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई लगाव ना हो। तो ऐसे बड़े बड़े घरों का क्या फ़ायदा। जितने लोग हैं, कोई उधर है कोई उधर है, कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहता, एक दूसरे से बात करना नहीं चाहता, एक दूसरे के पास बैठना नहीं चाहता, एक दूसरे का सुख दुख नहीं बांटना चाहता। तो ऐसे घर का क्या फ़ायदा। दूसरों को दुख और तकलीफ़ देखकर ली गई खुशियाँ की उम्र बहुत छोटी होती है। ये खुशियाँ आपके पास कितने दिन ठहरेगी। देखिएगा आप, 2 दिन 4 दिन, महीना 2 महीना, साल 2 साल, एक न दिन उस दुख का जो दुख आप दूसरे को दिए हो उसका भी आपको भोगना पड़ेगा, उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। कोई अगर आपकी बुराई करता है तो उसका आप बुरा एकदम मत मानिएगा, क्योंकि रोज़ रोज़ तारीफ़ सुनने से आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि लोग आपकी क्यों बुराई कर रहे हैं, वो कमी आपके अंदर है कि नहीं है। तभी तो आप आगे बढ़ोगी उन कमियों को दूर करके। इसलिए किसी का बुराई करने का आप बुरा मत मानिएगा। किसी की सेवा करो तो ये सोच के मत करो कि आपको उसका फल मिलेगा। फल देने वाला इंसान नहीं है, फल भगवान देता है। इंसान की सिर्फ सेवा की जाती है और उस सेवा का मेवा ऊपर वाला देता है। हाँ, ये भी बात डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा है, उसका बिहेव आपके प्रति कैसा है। अगर वो अच्छा व्यवहार कर रहा है तो आप तो दिल से ही उसकी सेवा करेंगे। हाँ, उसका व्यवहार आपके प्रति कटु है, आपसे बैर रखता है, आपको देखना नहीं चाहता है, तब तो आपका मन नहीं करेगा सेवा करने का। क्योंकि आप वो अगर आपसे कहेगा कि मेरा ये कर दो, आप ऊपरी मन से करोगे, अंतर आत्मा से नहीं करोगे। और भगवान को अंतर आत्मा वाली सेवा चाहिए, ऊपरी मन वाली नहीं चाहिए। तो भगवान आपकी वो मजबूरी भी समझ रहा है कि आप मन से नहीं कर रहे हो। तो भगवान के ऊपर आप सेवा करो, आप भगवान के ऊपर छोड़ दो कि वो आपको क्या फल देने वाला है। रास्ता इंसान बनाता है, अपनी कामयाबी का रास्ता इंसान खोजता है। और कायर सिर्फ बहाने बनाते हैं, वो सिर्फ बहाना ढूंढते रहते हैं काम से बचने के लिए, क्योंकि उन्हें कोई काम करना नहीं रहता, उन्हें टाइम पास करना रहता है, तो वो अपना बहाना ढूंढते रहते हैं। और जो सफल इंसान होता है, कामी जो बुद्धिमान इंसान होता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो सफलता हासिल करना चाहता है, वो दिमाग लगा लगा के एक न एक रास्ता खोजता रहता है कि मैं क्या करूं, कि मैं आगे बढ़ूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो ये समझदार और कायर इंसानों में ये फ़र्क होता है। बड़े से बड़ा आप देखिए, बड़े से बड़ा सोचिए, बड़े से बड़ा सपना देखिए आप, लेकिन उसको पाने की कोशिश करिए। आप चाँद तक नहीं पहुंच सकते हो, लेकिन आसमान तक तो जाने की कोशिश कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बड़ा सोचिए, बड़ा सपना देखेंगे तो बड़ा पाने की कोशिश भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे। छोटा सोचेंगे तो छोटे तक रह जाएंगे, है ना गाइस। किसी को आप खाना खिला रहे हो, किसी को आप कुछ दे रहे हो, तो मन से दे, अंतरात्मा से दे, नहीं तो क्या फ़ायदा। क्या फ़ायदा आपका 56 भोग खिलाने का, अंदर से तो आपका आप देना नहीं चाहते हो, अंदर से आप गुस्सा रहे हो, अरे मैं क्यों दूँ, मैं इसको देना नहीं चाहता, ऊपर से 56 भोग खिला रहे। तो ऐसे भोग का कोई फ़ायदा नहीं है। आप 1 गिलास पानी दे रहे हो, मन से खुश होकर दीजिए, वो एक पानी आपके लिए बहुत फलदायक होगा। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, जगह बदलता है, फिर भी वो खुश नहीं रहता। क्यों। घर बदलने से, रिश्ते बदलने से, लोग बदलने से इंसान के अंदर खुशी नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने आप को नहीं बदल रहा है, अपने अंदर की कमियों को दूर नहीं कर रहा है। वो सोच रहा है मैं घर बदल दूंगा, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, चलो घर बदल देते हैं, ये घर सूट नहीं कर रहा, चलो घर बदल देते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा, कमी आपके अंदर है और घर बदल रहे हो तो आपको क्या मिलना है, कुछ नहीं मिलना है, कोई खुशी आपको नहीं मिलनी है। तो आप हो सकता है आपके पिछले जन्म के कोई कर्म हो या इसी जन्म के कोई कर्म हो जिसकी सज़ा आपको मिल रही है। इसलिए कभी भगवान पे शक ना करें। भगवान आपको अगर सज़ा दे रहा है तो आपके कर्म ऐसे होंगे तभी दे रहा है। और समय कभी किसी के लिए नहीं ठहरता, ना समय कभी किसी के लिए बदलता है। समय के पास इतना समय ही नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे,
किसी चीज़ के लिए, सुधारने के लिए, आपकी गलती सुधारने के लिए, तो आप अपना कर्म करते रहिए। आपको जो दुख तकलीफ़ मिल रही है तो इतना आप संतोष करिए कि आपके कोई बुरे कर्म हुए होंगे, अनजाने में हुए होंगे या जानकर हुए होंगे, उसके कर्म हैं, एक टाइम पे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आएंगी। आज के समय पे जो आप लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, वही आपसे नफ़रत करते हैं, क्योंकि वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते, आपके जैसा नहीं बन सकते, आपसे तुच्छ होगा वो इंसान, इसलिए वो आपसे नफ़रत करता है, इसलिए आपसे वो जलता है, इसलिए वो आपको नहीं देखना चाहता है। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करके आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने कर्म करने हैं, आपको अपने बारे में सोचना है, अपनी सफलता के बारे में सोचना है। ऐसे तुच्छ लोगों के बारे में नहीं सोचना है कि जिनकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो, आपका सफलता असफलता में बदल जाए। इंसान दो चीज़ों से अपने रिश्तों को खोता है, लोगों को खोता है, अपने आसपास के लोगों को खोता है, और दूसरा इंसान का व्यवहार। मूर्ख इंसानों से जितना हो सके उतना दूरी बना कर रखें। ऐसे लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहे। मूर्ख इंसानों से बात करने से या उनको समझाने से कोई फायदा नहीं, या महाभारत से बहस करने से कोई फायदा नहीं कर सकते। आपकी इंसल्ट होगी, आपकी बेइज्जती होगी, आपकी मूर्खता भी अपने ज्ञान सीखो, पिता से मूर्ख इंसानों से दूरी बना के इनके दिमाग में अगर आप ही बुद्धि मूर्ख इंसानों को हो, पूरे लाइफ में यही आपको काम आने वाले हैं। संघर्ष से आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से इतने समझदार बनो, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को माफ करती और संस्कार आपने बड़े खामोशियाँ कभी भी जुबान धोखा देने वालों डर अपने आप को किसी से कम मत समझिए, जुबान किसी के बराबर भी मत झुकेंगे। आपका जैसे हो बहुत अच्छी हो, क्योंकि भगवान जितने लोग को बनाया है, जो भी चीज़ बनाया है, सब अपने में बेस्ट है। बस हमारे अंदर ये कमी है कि हम अपने अंदर की अच्छाई को नहीं जान पाते, अपने आप को हम पहचान नहीं पाते और अपनी तुलना हम दूसरों से करने लगते हैं। तो पता चलता है कि हमारे अंदर कमी है, हम लगता है कि हम सामने वाले से कम हैं, तो हमें तकलीफ़ होता है, दुख होता है, और ये चीज़ हमें नहीं करनी है। हमको कभी किसी का तुलना अपने से नहीं करनी है। वो अपने में बेस्ट है, हम अपने में बेस्ट हैं। माफ़ बार बार कीजिए, पर विश्वास सिर्फ एक बार ही करना चाहिए। जितना अधिक हो सके उतना दूसरों को सुनिए, और जितना हो सके उतना चुप रहिए। शायद इसीलिए भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है कि हमें कम से कम बोलना है और ज़रूरत पड़ने पर ही बोलना है, और ज़रूरत ऐसी जगह पड़नी चाहिए जहाँ लोग आपकी बात का वैल्यू करें, वहाँ पे बोलना है। मूर्खों के बीच में नहीं बोलना है, और अधिक से अधिक आपको सुनना है। गाइस, आपसे बातें करते करते मेरा चूड़ा मटर भी बन गया है। आइए आप लोग भी गर्मा गर्म चूड़ा मटर खा लीजिए, और साथ में लेमन टी भी आप लोग को मिल जाएगा। आ जाइए, फटाफट खाते हैं, चाय का लुत्फ़ उठाते हैं और ठंडी को दूर भगाते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। जितने न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।